अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को जुमा के मुबारक दिन में थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फ़रमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए। और हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली है, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, उस घड़ी में कोई बंदा अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करें अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फ़रमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से अपनी रहमत से हमें मस्जिद में जमा फ़रमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सब को जन्नतुल फ़िरदौस में भी जमा फ़रमाए। मेरे प्यारो, सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, असल ज़िंदगियों में अमल है और ज़िंदगी संवरती है, ज़िंदगी बनती है, अमल से बनती है। सुनाते भी हम बहुत सी मर्तबा हैं, सुनते भी हम बहुत सी मर्तबा हैं, लेकिन ज़िंदगियों में अमल नहीं होता। और अमल करने पर अल्लाह रब्बुल अलमीन ख़ुद वादा फ़रमाते हैं, मेरे बंदो तुम ज़मीन पर अमल करोगे, मैं रब्बुल अलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। और दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको हिदायत की दौलत से भी माला माल फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। इस वक्त कुरान करीम की जिस आयत करीमा को मैंने आपके सामने पढ़ा है, हमने मुहर्रमुल हराम के बयान में ये बात सुनी है कि हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रोज़े का मामला था, हालांकि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह तक पहुँचा देने वाली, अल्लाह से करीब कर देने वाली इबादत,
उसके बावजूद हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के दरमियान में ये बात बयान फरमाई, मेरे सहाबा किराम, अगरचे रोज़ा अल्लाह को करीब करने वाली इबादत है, अगरचे रोज़े से अल्लाह की ज़ात मिल जाती हैं, उसके बावजूद रोज़े जैसी इबादत में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर की नकल, गैर की मुशाबहत को बर्दाश्त न किया, तो बोलो दूसरे अमालों में हमारे नबी बर्दाश्त करेंगे। और कुरान करीम की जिस आयत करीमा को मैंने आपके सामने पढ़ा है, उस आयत करीमा का मुख्तसर सा मतलब समझने से पहले एक वाक़या सुन लीजिए। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में उलमा ने लिखा है, तफसीर इब्ने कसीर में ये वाक़या लिखा है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में एक मुनाफिक मुसलमान, मुनाफिक इसको कहते हैं जो ऊपर ऊपर का मुसलमान है, अंदर से इस्लाम की दुश्मनी रखता है, अंदर से हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी की दुश्मनी रखता है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। अल्लाह फरमाते मुनाफिकीन सबसे हाई क्वालिटी की, यानी सबसे ऊंची लेवल की जहन्नम में मुनाफिकों को रखा जाएगा। और बुखारी मुस्लिम की हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की पहचान बतलाई है, जिसके दिल में ईमान नहीं है, जो ऊपर ऊपर का मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान जाहिर करता है लेकिन काम गैरों की तरह हो रहे हैं, अपने आप को मुसलमान कहता है लेकिन फरमा बरदारी हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। हदीस शरीफ में मुनाफिक की 3 अलामतें बतलाई हैं। सबसे पहली निशानी बयान फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब भी वो बात करता है तो झूठी बात करता है, कभी भी उसकी ज़ुबान से सच नहीं निकलता, हमेशा झूठ बोलता रहता है। नंबर 2, जब भी उसके पास अमानत रखी जाती है तो उसमें वो ख़यानत करता है, यानी अमानतदारी का कभी भी वो एहतमाम नहीं करता है। नंबर 3, जब भी वो वादा करता है तो कभी भी वादे को पूरा नहीं करता, बल्कि वादे की खिलाफ वर्जी करता है। और तंबीउल गाफिलीन में एक रिवायत मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ें मुनाफिक में नहीं होती हैं। जो ऊपर ऊपर का मुसलमान है, जिसने अपने आप को मुसलमान जाहिर किया हुआ है लेकिन अंदर से ईमान नहीं, अंदर से हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से मोहब्बत नहीं। फरमाया 5 चीज़ें मुनाफिक में नहीं होती है। नंबर 1, दीन की समझ मुनाफिक में नहीं होती है। मुनाफिक हमेशा जाहिल होता है, वो दीन को समझता नहीं है। नंबर 2, ज़ुबान की एहतियात, मुनाफिक की ज़ुबान कैंची की तरह चलती रहती है, वो कभी भी सोच कर नहीं बोलता कि मेरे इस बोल का सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा, अरे मेरे उस बोल की वजह से सामने वाले के दिल के कई टुकड़े टुकड़े तो नहीं हो जाएंगे, सामने वाले का दिल ज़ख्मी तो नहीं हो जाएगा। नंबर 3, चेहरे का तबस्सुम, मुनाफिक के चेहरे पर कभी भी हंसी नहीं होती है, उसका चेहरा हमेशा ऐसा मालूम होता है जैसा किसी ने इसको पकड़कर ज़बरदस्ती से खट्टी कड़ी का प्याला पिला दिया हो तो कैसा चेहरा होता है। मुनाफिक के चेहरे पर कभी तबस्सुम नहीं होता है। और नंबर 4, मुनाफिक के दिल में नूर नहीं होता है, कल्ब का नूर मुनाफिक को नसीब नहीं होता, चूँकि ईमान ही नहीं तो नूर कैसे होगा। और नंबर 5, मुसलमानों से मोहब्बत, मुनाफिक के दिल में मुसलमानों की मोहब्बत नहीं होती है, वो हमेशा मुसलमानों से दुश्मनी रखता है। और हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात ज़बरदस्त बयान फरमाई है, ज़ुबान की एहतियात मुनाफिक में नहीं होती हैं। और मेरे प्यारों, आज हम अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं बहुत सी परेशानियों का सामना करते हैं, न जाने नई नई बीमारियां रोज़ाना जन्म ले रही हैं। एक बीमारी का इलाज किया, दूसरी बीमारी शुरू हो गई, दूसरी बीमारी का इलाज किया, तीसरी बीमारी शुरू हो गई। रोज़ाना नई नई परेशानियों का, नई नई बीमारियों का, कभी कारोबार तबाह हो गया, कभी माल में कारोबार में तंगी आ गई, कभी बिजनेस में नुकसान आ गया, रोज़ाना नई नई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। एक सहाबी ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है,
जब तू अपने दिल में सख्ती महसूस करे, दिल के सख्त हो जाने की निशानी क्या है? अल्लाह के कुरान को सुनते हैं लेकिन दिल पर कोई असर नहीं है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसों को सुनते हैं लेकिन दिल पर कोई असर नहीं है। जब तू अपने दिल में सख्ती महसूस करे और बदन में कमज़ोरी महसूस करे, यानी बदन कमज़ोर होता चला जाता है, बीमारियाँ बदन में लगती चली जाती हैं, रोज़ाना नई नई बीमारी बदन पर लग रही है, बदन दिन ब दिन कमज़ोर ही पड़ता चला जाता है। और फरमाया आगे एक सहाबी ने, जब तू अपने दिल में सख्ती महसूस करे, बदन में कमज़ोरी महसूस करे और रिस्क में महरूमी देखे, मेहनत करने के बावजूद, अपनी जान लगाने के बावजूद, अपना माल लगाने के बावजूद तेरे बिजनेस में तुझे बरकत नज़र ना आती हो, तेरा कारोबार डूबता ही चला जाता हो, तो फरमाया कि यकीन कर ले, लोग समझते हमारा कारोबार पर कोई ये जादू करी दीधेલું છે, એના કારણે दुकान चालती नहीं, एना कारणे कारोबार आगळ वधतो नहीं। अरे जादू अल्लाह का मोहताज है, जादू करने वाले ऐसे दुनिया में होते तो अल्लाह का निज़ाम दरम बरम हो जाता। अल्लाह रोज़ी देने वाला है और रोज़ी अल्लाह के सिवा कोई बंद नहीं कर सकता है, देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। और उलमा जानते, तफसीरों में ये बात लिखी है, अल्लाह पाक ने जिस्म को पैदा करने से पहले 20,000 साल पहले अल्लाह पाक ने रूहों को पैदा किया और रूहों को पैदा करने से 20,000 साल पहले अल्लाह पाक ने उनकी रोज़ियों को पैदा किया है। तो रोज़ी पर तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है, लेकिन उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। फरमाया, सहाबी ने फरमाया कि दिल में सख्ती महसूस करे, बदन में कमज़ोरी महसूस करे और रिज़्क़ में महरूमी देखे तो यकीन कर ले तूने कोई ऐसी बात अपनी ज़ुबान से कही है, बेफ़ायदा बात जिसका कोई फ़ायदा नहीं, सामने वाले के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली कोई बात तूने अपनी ज़ुबान से कही है, जिसके नतीजे में रिस्क में महरूमी देखी जा रही है। तो मैं बात क्या कह रहा था, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में एक मुनाफिक मुसलमान और एक यहूदी के दरमियान में किसी चीज़ के बारे में लड़ाई झगड़ा हो गया, और लड़ाई झगड़ा दुनिया के बारे में होता ही रहता है। अब हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमा जानते कुरान करीम में आयत करीमा मौजूद है, मुसलमानों के सबसे ज़्यादा अगर कट्टर कोई दुश्मन है तो यहूदी हैं। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बुग़्ज़ रखने वाले यहूदी हैं। उसके बावजूद यहूदी ने कह दिया मुनाफिक मुसलमान को, चूँकि वो तो अपने आप को मुसलमान जाहिर करता है, अंदर से तो इस्लाम की ईमान की दुश्मनी है, लेकिन यहूदी ने क्या कह दिया, फ़ैसला करवाएंगे, हम दोनों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तेरे नबी से जाकर फ़ैसला करवाएंगे, इसलिए कि तेरे नबी से बढ़कर इंसाफ करने वाला बोलो कोई नहीं है। और वो मुनाफिक मुसलमान कहता है नहीं, यहूदियों के सरदार काब इब्न अशरफ के पास फ़ैसला करवाएंगे। लेकिन मुनाफिक धोखे में है, वो क्या समझता है कि मैं तो ऊपर ऊपर का मुसलमान हूँ, नबी मेरे हक़ में फ़ैसला करेंगे, और ये यहूदी को हक़ मिलने वाला नहीं है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाखबर कर दिया था, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मुनाफिकीन की जमात से बाखबर कर दिया था, मेरे महबूब अगरचे ये आपको नबी मानते हो, नबी मानने का ये आपके सामने दावा करते हो, मज़हब इस्लाम को कबूल करने का दावा करते हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये झूठे हैं, इनके दिलों में ईमान नहीं है। अब हमारे नबी ने दोनों की बातें सुनी, मुनाफिक मुसलमान की बात सुनी और यहूदी की बात सुनी, और फ़ैसला हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बातों को सुनने के बाद यहूदी के हक़ में कर दिया, इसलिए कि हक़ इसका था। और जब फैसला हो तो फिर अपना और पराया नहीं देखा जाता कि अपना कौन है और पराया कौन है। और हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इंसाफ की तालीम देने वाले हो, ख़ुद जुल्म से रोकने वाले हो। बोलो वो किसी पर जुल्म कर सकते हैं, वो किसी पर ज़ाती का मामला कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अब हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला कर लिया, लेकिन मुनाफिक मुसलमान ऊपर ऊपर का मुसलमान है,
दिल में तसल्ली ना हुई, चूँकि वो नबी को तो सच्चा मानता ही नहीं था। कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं तेरे नबी के फ़ैसले को, मैं नबी के फ़ैसले को नहीं मानता हूँ, मैं तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के पास जाऊँगा और उमर से फ़ैसला करवाऊँगा। और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अपनी मजलिसों में हज़रत उमर का तज़किरा करके मजलिसों को मुज़य्यन करो, मजलिसों को ज़ीनत बख्शो। और इस्लाम का न मानने वाला ये बात कहने पर मजबूर है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर 6 महीने या 2 साल इस दुनिया में रह जाते, दुनिया से कुफ़र का नामो निशान ख़त्म हो जाता। अल्लाह ने वो मकाम और वो मर्तबा नसीब फरमाया था। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, जिसने हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारी है, फरमाया कि जब तुम हज़रत उमर का तज़किरा करोगे तो इंसाफ का तज़किरा करोगे, और जब तुम इंसाफ का तज़किरा करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तज़किरा करोगे, इसलिए कि अल्लाह से बढ़कर कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। अब वो दोनों फ़ैसला करवाने के लिए हज़रत उमर के पास गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यहूदी आज भी चालाक हैं और उस ज़माने में भी चालाक था, आज भी मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है और उस ज़माने में भी यहूदी मुसलमानों के कट्टर दुश्मन थे। अब दोनों फ़ैसला करवाने के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए हैं। हज़रत उमर फ़ारूक से यहूदी ने कह दिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यहूदी ने कहा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि देखो हज़रत, आपका फ़ैसला मुझे मंजूर है, आप जो फ़ैसला करोगे वो फ़ैसले को मैं मान लूँगा, लेकिन एक बात सुन लो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो यहूदी कह रहा है, आपके फ़ैसला करने से पहले ऐसी हस्ती ने फ़ैसला किया है, ऐसे इंसान ने फ़ैसला किया है, अल्लाह की कसम उससे बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं हो सकता है। और वो कभी भी कोई फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से नहीं करते थे, न कोई बात अपनी मर्ज़ी से कहते थे। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब जो भी बोलते हैं, ज़ुबान मेरे महबूब की होती है, कलाम तो ख़ुद रब्बुल आलमीन का होता है। तो फरमाया कि ऐसी हस्ती ने फ़ैसला किया है जिससे बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं। अब हज़रत उमर जलाल में आ गए। मुनाफिक का ख्याल तो ये था, जो ऊपर ऊपर का मुसलमान था, अपने आप को मुसलमान जाहिर करता था, सोचता था कि हज़रत उमर तो यहूदियों के बारे में बड़े सख्त हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को यहूदियों के बारे में बड़ा जलाल है, चूँकि यहूदी नबी के दुश्मन हुआ करते थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह पाक ने वो शान और वो मकाम नसीब फरमाया था। और हज़रत अक़दस से ऐसी सच्ची मोहब्बत थी कि जो नबी का दोस्त है वो मेरा दोस्त है, जो नबी का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जब यहूदी की बात को सुना तो जलाल में आ गए और फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़ैसला करवा के आए हो। कहाँ अल्लाह के नबी ने फ़ैसला कर दिया है, लेकिन वो मुनाफिक मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान जाहिर करता है। वो कहता है कि मुझे वो फ़ैसला मंजूर नहीं है, इसलिए कि नबी तो मसरूफ़ थे, नबी तो रहमत है, इसलिए नबी ने हक़ इसको दे दिया और अपने इंसान का भी ख्याल न किया। अब हज़रत उमर को बड़ा जलाल आ गया। उलमा ने लिखा है, तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि अंदर गए और तलवार को उठाया और मुनाफिक की गर्दन को उड़ा दिया। कोई बात आगे मुनाफिक की नहीं सुनी, बस इतनी सी बात सामने आ गई कि मेरे फ़ैसला करने से पहले मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला कर लिया है। अब मुनाफिकीन की लंबी चौड़ी जमात थी, चूँकि एक दो मुनाफिक तो थे नहीं, बहुत लंबी चौड़ी जमात थी। और उलमा जानते कत्ल का बदला कत्ल, अगर किसी को बेवजह कत्ल कर दिया जाए तो कत्ल का बदला कत्ल है और इंसान की ज़ाहिरी हालत को देखा जाएगा, बातिनी हालत पर कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता। अब मुनाफिकीन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जमा हो गए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हम उमर रज़ी अल्लाह तआला को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करेंगे इसलिए कि हज़रत उमर ने हमारे आदमी को कत्ल किया है। हमारे नबी परेशान है, फ़ैसला क्या करें, इसलिए कि एक तरफ उमर है, एक तरफ ज़ाहिर में अपने आप को मुसलमान कहने वाला, ज़ाहिर में अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करने वाले को कत्ल किया गया है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला को अपने दरबार में बुलाया। अभी तो हज़रत उमर फ़ारूक दरबार में पहुँचे भी नहीं थे, उससे पहले जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से कुरान करीम लेकर आ गए और कितनी ज़बरदस्त बात बयान फरमा दी। फ़ला व रब्बिका ला युमिनून, हमारे नबी से फरमाया जिब्रील अमीन ने, अल्लाह ने पैगाम दिया है, मेरे महबूब आपके रब की कसम
देखो हाँ, हज़रत उमर के फ़ैसले को कितना पुख्ता किया जा रहा है और हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी ज़बरदस्त तसल्ली दी जा रही है। आपके रब की कसम ला युमिनून, उलमा जानते ये मुज़ारे का सेगा है जो हाल का भी माना देता है और फ्यूचर का यानी आने वाले ज़माने का भी माना देता है। ला युमिनून, अभी भी मुसलमान नहीं और क़यामत तक वो मोमिन हो ही नहीं सकता। हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। कुरान करीम ने फ़ैसला कर लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मेरे महबूब उमर से आप नाराज़ न होइए, उमर से आप गमज़दा न होइए, इसलिए कि उमर ने वो फ़ैसला किया है जो फ़ैसला कुरान करीम का है। और कुरान करीम में ऐलान हो गया हरगिज़ वो मोमिन नहीं, आज भी नहीं, क़यामत तक नहीं, जिसके सामने हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम हो और वो अपने झगड़े को हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे और हज़रत अक़दस के फ़ैसले को न माने। ज़ाहिर से भी मानना होगा, बातिन से भी मानना होगा। वैसे नहीं कि ज़ाहिर में तो मान लिया चलो, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे बेटियों को वरासत में हिस्सा देने की क्या ज़रूरत है, हमने उनकी शादी करवा दी है, हमने उनका घर बसा दिया है, हमने उनको रुखसत कर दिया है, हमने इसको जितना जहेज चाहिए था जहेज दे दिया है, अब उससे कोई नस्ल नहीं चलती, इसलिए बेटियों को हिस्सा देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन क्या करे, अल्लाह का हुक्म है इसलिए देना पड़ता है, अल्लाह का हुक्म है इसलिए बेटियों को हिस्सा देना पड़ता है। तो ये नहीं, बल्कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसको ज़ाहिर से भी मानना होगा, बातिन से भी मानना होगा। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपसे पूछता हूँ, एक मुनाफिक मुसलमान जिसके बारे में हमने सुना कि मुनाफिकीन की ये कैफियत थी कि हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्हें कभी जमात की नमाज़ छोड़ने की भी हिम्मत न होती थी, लेकिन एक मुनाफिक मुसलमान हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़ैसले को नहीं मानता। कुरान करीम में उसको जहन्नमी करार दिया, कुरान करीम में उसको काफिर करार दिया, कुरान करीम में उसको सख्त अज़ाब वाला करार दिया। जिसने हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़ैसला ना माना, और मैं और आप हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ारों फ़ैसलों को ठुकराते हैं। नमाज़ पढ़ना नबी का फ़ैसला, लेकिन आज का मुसलमान नहीं मानता। रमज़ान के रोज़े रखना नबी का फ़ैसला, लेकिन आज का मुसलमान नहीं मानता। अल्लाह ने माल दिया ज़कात को अदा करना नबी का फ़ैसला, लेकिन आज का मुसलमान नहीं मानता। अल्लाह ने माल दिया हज करना ये नबी का फ़ैसला, लेकिन आज का मुसलमान नहीं मानता। अरे हराम कमाई से बचना ये नबी का फ़ैसला, लेकिन आज का मुसलमान नहीं मानता। अपनी ज़ुबान को गलत बोल से बचाना ये नबी का फ़ैसला, लेकिन आज का मुसलमान नहीं मानता। कानों से किसी की बुराई न सुनना ये नबी का फ़ैसला, लेकिन आज का मुसलमान नहीं मानता। जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हज़ारों नबी के फ़ैसलों को ठुकराए वो कहाँ का मोमिन हो सकता है, बल्कि वो तो मुनाफिकीन का भी सरदार है। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। लेकिन मेरे प्यारों, सबसे बड़ा फैसला हमारे नबी का नमाज को न पढ़ना। हमारे नबी ने फैसला किया, अपनी ज़िंदगी में ये पैगाम दिया, क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलाह। मेरे उम्मतियों, मेरी आँखों को ठंडा करना चाहते हो, मेरे दिल को राहत पहुँचाना चाहते हो, तो नमाज को कभी भी मत छोड़ना। आज हम अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया, हम मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं, अपने आप को मुसलमान समझते हैं, लेकिन फजर की नमाज में सोते हुए मुसलमानों को शर्म तक नहीं आती है कि उस रब के सामने क्या जवाब दिया जाएगा। जिस रब ने बड़ी मोहब्बत से पुकारा हो, जिस रब ने बड़े प्यार से पुकारा हो, जिस रब ने बड़ी कामयाबियों के वादे दिए हो, मेरे बंदो मेरे घर की तरफ आ जाओ, तुम्हारी दुनिया की परेशानियां भी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें आखिरत में भी सुकून और इत्मीनान मिल जाएगा, तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन मेरे प्यारो, हम अल्लाह के फरमान पर, अल्लाह के बुलावे पर अपने आप को मस्जिद में दाखिल न करें तो हमसे ज़्यादा महरूम कोई नहीं हो सकता। इस लिहाज से तय करो, कहो इंशाअल्लाह नमाज का पूरा एहतमाम करेंगे, इंशाअल्लाह अपनी ज़ुबान को
झूठ से बचाएंगे इंशाअल्लाह, आँखों को गलत देखने से बचाएंगे इंशाअल्लाह। नेकी नहीं कर सकते न करो, नेकी करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन गुनाहों से अपने आप को बचा लो। इंसान अल्लाह का वली नेकी कर कर नहीं बन सकता, इंसान अल्लाह का वली गुनाहों से बचा अपने आप को बचा कर बनता है। जिसने अपनी ज़िंदगी में नेकी न की हो लेकिन अपने आप को गुनाहों से बचा लिया हो, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया हो और अपने आप को गुनाहों से बचाता रहा, अल्लाह के नज़दीक उससे अच्छा कोई आदमी नहीं हो सकता। तो आज से हम सबको तय करना है इंशाअल्लाह, अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों से बचाएंगे। और नाफरमानी में सबसे बड़ी नाफरमानी ये है नमाज का छोड़ देना। तो आज से हम नमाज को नहीं छोड़ेंगे, नमाज़ों का ख़ास तौर पर एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। जुमा का मुबारक दिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन न सके, शुमार करना चाहे तो शुमार न कर सके। जितना भी हो सके दुरूद पाक की भी कसरत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी सुन्नतें पढ़ ले, जो सुन्नतों से फारिग हो गए, दुआओं में, दुरूद शरीफ में और इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।